ओंकार सतनाम करता निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहे ना कोई। जन्म मरण कहूँ मैं नाही जन परोपकारी आए जी दान दे भक्ति गाए हर सो लेन मिला। कल जुग जहाँ हर जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो सगल सृष्टि सगल सृष्टि सगल सृष्टि लग बेतरो आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवार गुरु अर्जन बिटो कुर्बानी गुरु अर्जन
भाई सैयद भाई गुरदास जी अपनी वार विच कहते ने, वार 24 पौड़ी 3 कि उन्हां दी लासानी कुर्बानी। देखो अज असी पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की याद विच बैठे, आज के दिन तत्ती तवी ते बैठे सन। सोचो कैसा समा होगा। जहांगीर भी तत्ता, चंदू भी तत्ता, मुर्तजा खान भी तत्ता, भरा पृथ्वी चंद भी तत्ता, पर एक जे ठंडे ने तो वो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई पतंग जी का देखो हाथ सड़न नहीं देता। सिख की अरदास देखो किवें इतनी छेती सतगुरु सुनते हैं। पत्तित कड़ाहे विच उबलते तेल विच हाथ पाया और देखो हाथ सड़न नहीं देता। ये ऐसा सतगुरु जिन्हें याद विच आप बैठे, जिन्हें हुक्म विच मिटना सीखे,
हुक्म मनिए, हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए। साध संगत जी, एक अवस्था होती है, या शिकवा करता है इंसान, या सबर करता है, या शुक्र करता है। पृथ्वी चंद जी के अंदर शिकवा भरया ते गुरु अर्जन देव जी महाराज शुक्राने बस ते महादेव जी ये सबर बस। देखो तिना दी क्लास अलग अलग है। क्लास का मतलब की हो गया देखना कि सतगुरु जी को किवें कोई देख रहा है, किवें वो नजरिया सबका अलग देखना। हम संगत बैठी है तुहाडे विचों बई कोई बेबे नानकी वाली अख है, तुहाडे विचों कोई मेहता कालू जी वाली अख, नजरिए का फर्क है। पृथ्वी चंद जी की अख शिकवे नाल भरी हुई है ते दूसरे भरा महादेव जी की अख सबर दे नाल भरी हुई है ते गुरु अर्जन देव जी महाराज शुक्राने विच भरे। साध संगत जी देखो गुरु घर में ऐसा नहीं है कसवटी देखो लाई गई। पहले पातशाह ने भी देखो कसवटी ही लाई, ओला चुके सुटिया चिक्कड़ विच। पुत्र नु गया कहना महाराज वो तो हम खराब हो गए, घर में बहुत पै। छोटे पुत्र नु गया उन्हें भी इसने जवाब दिता ते लैना जीवन इशारा ही कीता सी, छाल मार दी सी। हाँ है ना बेटा। सतगुरु ने पूछा सी मेरी मुट्ठी में की है ते बाबा श्री चंद जी कहने लगे सिक्का है। लक्ष्मी दास ने पूछा, वो कहता सिक्का ही है। मैं देखिया सी जदों भाई लैना जी ने पूछया, वो कहते महाराज मैं तो हुण तक इतना ही जान सकिया तुहाडे हथ विच तरलोकी का राज है, तरलोकी का राज। देखो देखन का नजरिया फर्क है। गल तो है देखो मिटन दी, मिटिया कौन है। दूसरे पातशाह ने भी देखो परख लई सी, पर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह आगे आए। तीसरे पातशाह ने भी परख की थी, चौथे पातशाह है जो थड़ा बनवाया भाई। थड़ा बनाना कोई बड़ी गल नहीं, गलता है हुक्म मनन दी, गलता है मिटण दी। मिटिया कौन है? हुक्म विच केड़ा मिट रहा है? और साध संगत जी सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास साहेब सच्चे पातशाह ने कहा सी, बेटा पृथ्वी चंद जा ब्याह च चलिया जा, शादी च लाहौर सिहारी मल जी के पुत्र का ब्याह। मना कर देता सी कि महाराज मेरे तो बिना लंगर कौन चलाएगा। क्यों? अंदरों एक डर से, क्योंकि साहेब श्री गुरु रामदास साहेब सच्चे पातशाह की जिहड़ी उम्र सी बहुत थोड़ी रह गई सी, क्योंकि अपनी उम्र तीसरे पातशाह ने दी सी, चौथे पातशाह। उन्होंने मन में ये सी किधरे मैं जावां ते गद्दी किधरे मेरे छोटे भरा को ना मिल जाए। पर देखो गुरु अर्जन देव जी महाराज विच ये गल्लां नहीं सन। महादेव जी सबर भी सन, कहते नहीं मैं तो नहीं जाना। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा सत वचन कर दिता, कहते लाहौर की तुसी जे नरकां विच नहीं भेजोगे मैं तो उत्थे ही जान दिया। कितनी बड़ी गल है ना ये बेटन की गल।
हुकुम विच मिटिया कौन, मिटना ही तो औखा है। साध संगत जी, हुण देखो एक बच्चा इत्थे आया, उन्हें अरदास की, सतगुरु जी मैनू आज दात चाहिए सी, सतगुरु ने थोड़ा देर लगा दी तो शिकवा करने लग जाएगा। जे माँ बोलती आप उदाहरण लईए, माँ बाप नहीं लेते, बच्चा कहता है डैडी मैनू साइकिल चाहिए, ठीक है पुत्र तू पास हो जा, तेन साइकिल पक्का तेन लिया के दें। पर जो थोड़ा लेट होता है बस शिकवा, बुलाता नहीं डैडी नाल गुस्से। हुण पिता फिर मां को कहता है कि मेरे नाल दा गुस्से तू ही गल कर। तो देखो शिकवा करन दे नाल दूरियां पैदा होंदियां ने। पृथ्वी चंद जी ने दूरियां पैदा कर लियां, सब दे नजर विच फीके पै। बाबा बुढ़ा जी ने वेखिया, संगतां ने वेखिया, सतगुरु ने वेखिया, ये तो भाई मेरे पूरे बोल रहे हो, जवाब दे रहे हैं हर गल। हर समय माया कहते रहते सी, हर समय गोलक वल ध्यान। शिकवा हुण महादेव जी के अंदर की है सबर, हुण सबर की है देखिए। अरदास की जे पूरी नहीं हुई कोई गल नहीं, फिर सही। ये सबर, ये सबर जिवें कोई सिमरन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, नाम जपदियां मंग पैदा हुई, मंग पूरी ना हुई, सबर कोई, ये सबर। शिकवा सबर। ज्यादातर असी किथे जी रहे हैं, या सिकवे विच या सबर विच, इत्थे ही रहती है। सिकवे सबर विच घूमते रहते। महादेव वांगू पृथ्वी चंद अगाम उतराम पिछा नाम, फिर मुहडड़ा भाई अगे चलो, अगे अगाम की क्लास। सिख को तो हर समय भाई गुरु के हुक्म में रहना चाहिए कि जो गुरु कह रहे हैं। जे कलगियां वाले ने किया है भाई तो अमृत वेले स्नान करने तो स्नान जरूर करया करो, अमृत वेले 3:15 बजे। जे कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का हुक्म है पंजा बाणी का नितनेम करना तो करया करो भाई। जे बाणी नहीं पढ़ी जाती 108 मनके की माला लैके 6 माला उस सवेरे कर लिया करो, शामी 3 माला कर लिया करो, रात को 1 माला कर लिया करो, तो शाम को रहरास साहब का पाठ करना भी जरूरी है। कीर्तन सूर्य जी का पाठ करना भी बहुत जरूरी है। सिख तो देखो सिकवा करने के नाल दूरियां पैदा होंदियां ने, इंसान दर बदल जाता है, होरना तरह के जाते हैं। बाबा बुल्ले साहब कहते हैं राती जागन करन इबादत, राती जागन कुत्ते भौंकनो बल मोल ना होंदे, दिनी जा रूढ़ी ते सुत्ते। उठ यार उठ बलिया यार मना ले, नहीं तो बाजी लगे। अमृत वेले से नितनेम करके भाई घरदियां वक्त पाई रखते हैं, तू नहीं उठिया कहते सुता रहता, क्यों सुता, क्यों नहीं उठिया? भाई तू अपना आप संभाल ले। तेनू चोर नाल की, तेनू साध नाल की, तू अपनी संभाल, तेनू होर नाल की। भाई अपना तुसी पहला आप सवारे, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जे तू अमृत वेले उठने हैं, स्नान करने ही ये सोच कि मेरी घरवाली को पता ना लगे, मेरे पुत्र को भी
दिक्कत ना हो। इशनान करदे नितनेम करदे हाँ नितनेम तो बाद उन्होंने अरदास करो, सच्चे पातशाह मेरी घरवाली तेरी कृपा करो भी उठा करे, मेरी भैन ते भी वो भी उठा करे, मेरे भरा ते भी कृपा कर, मेरे माता पिता ते भी कृपा करो भी उठा कर, नंबर दे वेले जुड़िया कर, सिमरन करया कर, नितनेम करया कर। सिख को सब तो बड़ी जी पावर है, ताकत है, वो की है? अरदास। पंचम पातशाह देखो इतना हुक्म विच मिटे ने, इतना हुक्म विच कि चले गए लाहौर। देखो ब्याह विच गए ने लाहौर, ते उसे लाहौर विच तत्ती तवी दी बैठ गए। पर देखो सतगुरु शुक्र के घर में पंचम पातशाह शुक्र की है, तेरा किया मीठा लागे, ये शुक्र कि जो तू कर रहे हैं ये शुक्र है। शुक्र जो तो देखो सतगुरु तत्ती तवी ते बैठे साई मियां मीर आया, कहना महाराज आप का रब हो, आप का मालक हो, तुसी तो कुछ नहीं कर सकते। धरती आसमान मुट्ठी कर सकते हो महाराज, आपका मालक जे तुसी नहीं कुछ करना तो मैनू हुक्म करो। सतगुरु कहते साई मियां मीर भाई उता वेखण का मतलब नेत्र बंद करके अपने अंदर आत्मा भी जो साई मियां मीर ने नेत्र बंद किए कि वेख्या 33 करोड़ देवते कह रहे सन हुक्म करो हुक्म करो, पर सतगुरु जी अड़ोल बैठे शांति दी पुंज। कहते महाराज कमाल है, सारे तुहाडे हुक्म की उड़ीक विच ने ते तुसी बैठे हो। साई मियां मीर जी तो कहने लगे साई मियां मीर याद कर तो हरमंदर साहब की नींह रखी सी ना, तेरी तो रखाई सी। तो जदों असीं हरमंदर साहब बैठे सां, जदों मेरे सीस ते चार हुंदा सी, वो चार मेरे मालक दा सी। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतन कुसन समा। आज जे मेरे सीस ते तत्ती रेता पै रही है ते एक पड़ पूजा नहीं पा रहा है, ये मेरा मालक मारे। आगड़ी थले आग उबाल रही है, वो परमात्मा मारे है। ये तभी भी परमात्मा का रूप है। देखो सारे विच परमात्मा को वेख रहे। कुछ के नी जानदा है, कुछ के नी जानदा है, चंदू हत्यारा सही हो, प्यार जुल्म अमावदा है, प्यार जुल्म अमावदा है। एता भानी दा जाया है, एता भानी दा जाया है, अग वग लो पई वल्ले उत्ते आसड़ लाया है, उत्ते आसड़ लाया है। कुछ के नहीं जानता है,
दुर्लभ कमावता। साथ संगत जी कविता सी पूरी नहीं पढ़ेंगे, सामान थोड़ा रह गया से। बस गल तो ये है कि आज लासानी जड़ी शहादत है, देखो सतगुरु जी ने शहादत की नींह रखी सी, तभी ते बैठ गए। एक दृष्टांत होता है कि सतगुरु जी कितना जुड़े होंगे परमात्मा के नाल। इथों एक दृष्टमान होता है कि सतगुरु हर जगह ध्यान विच ने, हर स्थान पे। जिवें देखो सेवा करनी वैसे सौखी, ध्यान लगाना सौखा है, पर सेवा करदियां ध्यान विच रहना ये औखा है। शब्द सुरत लिव मिरग जियो, गुरबाणी का वचन है कि शब्द सुरत लिव मिरग जियो, पीड़ पई चित आवरनाणी। पीड़ पई है तभी ते बैठे ने, पर कोई असर नहीं, ताने शांति नाल बैठे, ध्यान विच बैठे। आसे पासे आग ही आग बल रही है। जेठ दा महीना भी देखो तत्ता है, सूरज भी तत्ता, चंदू भी तत्ता, जहांगीर भी तत्ता, मुर्तजा खां भी तत्ता। हर पासे देखो आग ही आग बल रही है। पर जेकर शांत ने, क्योंकि देखो जड़ा भड़भुजा रेता पा रहे वो भी तो तत्ता। सतगुरु जी ये शांत नहीं तो सतगुरु जी बिल्कुल शांत, अड़ो तत्ती रेता पै गई, छाले पै गए, सिर दे कहते जी मांस तक उखड़ना शुरू हो गया, मांस ढलना शुरू हो गया, हड्डियां नजर आने लगी। चंदू इत्थे देखो ने बस नहीं की। जो तसीहे दे के हटिया, उन्होंने पता की सोचा सी कि हुण मैं गां दा भाई गां दी खल ला के ओदे विच सतगुरु जी नूं पावांगा, फिर जदों ओदी खल सिकुड़ेगी ओदे नाल सतगुरु जी दी मौत। एक चंदू दी नूह ने आके दसिया, वो सिखा दी बेटी सी, उन्हें दसिया कि मेरा सोहरा था, उन कल ये करे। आके फिर पूछता है कि भाई मेरी शर्त मंजूर है, मेरी धी सदा कौर दे नाल साहिबजादा हरगोबिंद दा ब्याह ते जुर्माना, नहीं तो भाई कल नूं होर तसीहे देना। ये यासा कानून देखो बनाया सी, ये यासा कानून बनाया सी ना अकबर। यासा कानून की सजा इस तरह दी जाती सी, खून ना डोलने। कहते कोई आखिरी इच्छा सतगुरु कह लगे भाई 3-4 दिन हो गए स्नान नहीं किया, स्नान करना। फिर कहते जेडे नाल 5 सिख गए सन, उन्होंने फिर सतगुरु जी को मोटिया कहते चुक गया, क्योंकि सतगुरु जी का शरीर जल चुका ढल गया। चुप के लेके गए। फिर कहते ने सतगुरु जी ने फिर उन्होंने कहा कि तुसी असी हम पानी में जरूर जावांगे, जपजी साहब का पाठ करके असी जोती जोत
दसनी है ते साहिबजादा हरगोबिंद नूं गुरता गद्दी दा तिलक ये कह के सतगुरु जी फिर पानी में चले गए। फिर सतगुरु जी जपजी साहिब का पाठ बोल के करते गए, सारे सिख बैठे रहे। फिर सतगुरु जी ओदे विच समा गए, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया। आज के दिन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शहादत दी। तो देखो साखी तो ये सेध मिलती है कि सिख को हर समय गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। अज जो साडा नितनेम करने को दिल नहीं करता, साडा अमृत छकण को दिल नहीं करता, कार पान को दिल नहीं करता, मेरे की गाता चुभ है कि मैं आप पाना, मैं छोटा करना, मैं नहीं पाना, मैं गंगा नहीं रखना, भाई चांदी मारो। साढ़े लिए सतगुरु जी ने शहादत दी है। साढ़े लिए गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह चांदनी चौक विशेष दिता। साढ़े लिए साहिबजादियां ने अपना आप कुर्बान किया। कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने भाई कोई भी नहीं रहने देता अपने कुल विच, अपना आप भी कुर्बान कर देता, माँ भी पिता भी, तीन तीन महल सन उन्होंने भी कुर्बान कर दिता। चार साहिबजादे सन उन्होंने भी कुर्बान कर दिता। भाई शहादत ये सेध लैनी है जिन्होंने हाले तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, भाई अमृत छको। दास जो अमेरिका गए थे ना, बाबा जी गए अमेरिका गए US, उत्थे फिर बाबा जी ने पहले दीवान में किया भाई केस रखो, दाड़ा केस रखे सब दाड़ा। फिर कहते भाई पग बने करो। फिर निके निके बच्चों को भी उत्थे कंपटीशन कराया गया, पग बने करो। फिर बच्चों ने पग बनी। साध संगत जी फिर 4-5 दिनों बाबा जी ने गया भाई हम अमृत 71 नाम आ गए, 71 पुराने लोग खंडे बाटे का अमृत आ गया। छोटे छोटे बच्चे ने बच्चियां ने देखो अमृत छकिया, सिंह ने अमृत छकिया। तुसी आप देखो मुसलमानों में बचपन में ही देखो सुन्नत कर देते हैं, हिंदुओं में जनेऊ पाया जाता है, ईसाइयों में भी बैप्टिज्म दिता जाता है, उत्थे कमरा छोटा जा बनया होता है। सिखा भाई सिख तो ता है जे खंडे बाटे का अमृत छके। उन्नी देर तू अपने आप को खालसा सिख किवें अखवावेगा भाई जिन्नी देर तू अमृत नहीं छकेगा। तो कलगियां वाले को किवें कहेगा कि मेरा पिता है, माता साहब कौर को किवें आखेगा ये मेरी मां। आओ भाई जितनी संगत बैठी है एक बार अस्थाई तो पढ़ते हैं, फिर समाप्ति। गुरु अर्जन बिटो गुरबाणी, गुरु अर्जन बिटो गुरबाणी, गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन
और यह बुला दिया माफ़ी दियो प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।